ये जो यहाँ पर आकर इन्होंने लास्ट में इनको ठोका है, आपको बोला था कि हम आज 240 पे खत्म करेंगे जी, 244 की लीड हो चुकी है। कल आपने 2.5 सेशन और खेलना है, 550 का टारगेट उन्हें देना है और मैच अब जीतना है। बिकॉज एक चीज बता दूं आपको, कल बारिश के अनुमान हैं, तो ठीक है आपको भी बैटिंग में मुश्किल होगी, लेकिन आप गिरते पड़ते 9 विकेट बची हुई है, जायसवाल अनलक्की था, पहुंच गए ना आप 244 फॉर 1 ही हो ना अभी एसेंशियली। आज तो चलो 60 समथिंग फॉर 1 हो, लेकिन ओवरऑल 244 फॉर 1 लगा लो आप। कल आपको 2.5 सेशन खेलने हैं। आज जो मैसेज दिया गया, गौतम गंभीर की तारीफ है। आज केएल राहुल जिस तरीके से आया था ना, केएल राहुल पॉजिटिव इंटेंट के साथ आया। देखो पहली इनिंग में केएल राहुल शेल में गया, आउट हो गया, बॉल को टच नहीं कर पा रहा था। आज उसको बोल के भेजा गया, गौतम गंभीर ने बोला कि भाई मारना है, आउट हो गया कोई बात नहीं, प्ले विद पॉजिटिव इंटेंट। और आप देखो केएल राहुल जब जब पॉजिटिव इंटेंट से खेलता है, उससे बेटर कोई प्लेयर ही नहीं होता। जायसवाल अनलकी रहा, अदरवाइज वो भी तोड़ रहा था। दोनों के दोनों जबरदस्त 6+ की आपकी रन रेट से चल रहे थे। बहुत अच्छा मैसेज दिया गौतम गंभीर ने कि गो फॉर द विन। अब आप 244 पर हो, कल आप 550 तक पहुंच कर ही रहोगे। अभी आपका करुण नायर भी खेल रहा है। बाय द वे करुण नायर को देखता हूं, बिल्कुल रोहित शर्मा लगता है, उसका स्टैंस भी रोहित शर्मा जैसा है, वो ड्राइव भी मारता है रोहित शर्मा जैसी, वो हेलमेट के अंदर लगता भी रोहित शर्मा है। बिल्कुल दोनों गुगलू मुगलू रोहित शर्मा। ऐसा कभी कभी लोग चलता है हाईलाइट देख रहा हूं मैं रोहित शर्मा की। सो गुड, रोहित शर्मा की यादें ताजा रखी हुई हैं करुण नायर ने। इट्स वेरी गुड टू सी। बट भाई दिल खुश हो गया, बिकॉज देखो इससे पहले जो टी के बाद जो हम देख रहे थे, हमें लग रहा था कि यार क्या पार्टनरशिप हो गई। एक भी विकेट नहीं गिरी लंच के बाद, लंच टू टी एक विकेट नहीं गिरी। हमें लगा लंबा सेशन है, कहीं लंबा ही ना कर दें ये दोनों, ब्रुक और साथ में जेमी स्मिथ। बट क्या बाजी पलटी है आकाशदीप और सिराज ने, सारी की सारी विकेट लेके ले चले और उनको रन ही नहीं बनाने दिए। सोचो 370-80 पे गए थे, वो 370-80 पे गए थे और 407 पे ढेर कर दिया। 20 पे 5 आउट आपने 20 रन पे 5 आउट करके उनकी बखियां उधेड़ के रख दी। एंड नाउ बेन स्टोक्स जितनी मर्जी ओवर एक्टिंग कर ले, उसको भी पता है कि बहुत बुरा मैच फंस चुका है उनका। इंडिया बहुत ज्यादा लीड लेके, देखो वो तो टाइमर जो ऑन एयर देखा, टाइमर ऑफ हो गया था। जायसवाल ने जो कंट्रोवर्सी तो थी कि बेन स्टोक्स ने जाके बहस करी अंपायर के साथ कि भैया टाइमर जब खत्म हो गया है, उसके बाद जायसवाल ने रिव्यू लिया, अंपायर ने अलाउ करा। अंपायर ने बोला, शायद मुझे थर्ड अंपायर ने अभी तक मना नहीं करा है कि टाइम खत्म हो गया है, तो अंपायर ने अलाउ कर दिया, थर्ड अंपायर ने भी अलाउ कर दिया। लेकिन उसका जायज था बहस करना, बिकॉज ऑन स्क्रीन भी जो हमने टीवी पे क्लॉक देखी, टाइम खत्म हो गया था। जायसवाल ने टाइम खत्म होने के थोड़ी देर बाद, नहीं आईपीएल में तो कट टू कट गया, थोड़ी देर के बाद टाइम खत्म होने के रिव्यू लिया, जो कि शायद अलाउ नहीं होना चाहिए था। लेकिन एनीवे वो अलाउ भी और तो भी आउट ही था, तो उसको आउट दे दिया गया, तो वो कंट्रोवर्सी हुई नहीं। अगर वो नॉट आउट हो जाता तो फिर कंट्रोवर्सी होती, तो खैर वो छोड़ दीजिए आप। लेकिन आज जो जान मारी है भाई साहब मोहम्मद सिराज ने, जो जान मारी है आकाशदीप ने, और उसके बाद जो आके मारा है इवन जायसवाल ने और केएल राहुल ने। केएल राहुल की कुछ ड्राइव्स, जो कवर ड्राइव तो फिर अपने जो कवर ड्राइव केएल राहुल ने मारी ना, मतलब दुनिया की बेस्ट कवर ड्राइव्स में से आई थी वो। विराट लगा लो या केएल राहुल लगा लो, तीसरा नाम नहीं मिलता। जिम्बाब्वे जिम्बा तो ऐसी घंटा, वो तो फालतू की बात है। देखो वो घंटे वाली बातें हैं, वो बकवास की बातें हैं, उसके बस की नहीं है। इवन करुण ने स्ट्रेट ड्राइव मारी थी, जो प्यारी ड्राइव्स मारते हैं ना कवर ड्राइव, खूबसूरत, एक है विराट कोहली, बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड देन देयर इज केएल राहुल व्हेन ही इज ऑन सॉन्ग। कोई तीसरा आता नहीं, जिम्बा घंटा तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो भाई देखो यहाँ पे 64 फॉर 1 हो चुका है 13 ओवर में, 244 की लीड है। कल आपको पूरा चांस, अच्छा वेदर रिपोर्ट भी दिखाइएगा, बिकॉज कल आज भी जाते जाते बारिश होने लग गई, बारिश होने लग गई। और कल और परसों दोनों का ये प्रिडिक्शन था कि बारिश होगी, तो कल देखते कितना वेदर बोल रहा है आपको बारिश होगी। परसों भी देखते 20% कल का चांस है, जो हमने देखी है टाइमिंग शुरू के 10 बजे से लेके जब वहां मैच शुरू होता है और शाम तक 20% कंसिस्टेंटली लाइट रेन है। इनका पता है, इनका कोई भरोसा नहीं है इंग्लैंड का। ये 20 में कभी भी मैच रुक जाए, बारिश हो जाए, और बारिश की वजह से एक बार रुक जाता है तो फिर जब तक कंप्लीटली बंद नहीं होती शुरू भी नहीं करते। और ये बारिश अगर होती है, लंबी होती है, तो वो नुकसान हमारा है, इंडिया का नुकसान है, क्योंकि अगर हम लंबी बैटिंग ना कर सके, अगर कल और परसों बारिश ही नहीं होती ना, आप मैच जीत रहे हो। बारिश होती है, पहली बात आपकी भी बैटिंग इफेक्ट हो सकती है, उन्हें एक लीज लाइन मिल सकती है, उनको एक लाइफ लाइन मिल सकती है। अगर आपके लिए बारिश नहीं होती तो आप पूरी दिन धुलाई करोगे, जिस तरीके से आज आपने धुलाई करी है। आप 2.5 सेशन खेलोगे, 550 बनाओगे, और इन्हां दा पीओवी नहीं बना सकता। जैसे मैंने बोला, आपको मैंने पहले भी बोला था ना, इन्हां दा पीओवी नहीं बना सकता। वो तो बीच में थोड़ा दिल दहल गया जेमी स्मिथ ने जो कर दिया। हालांकि इतने रन भी नहीं बन रहे थे भाई,
इतने रन भी नहीं बन रहे थे जितने ये बना गए, फिर भी सोचो 180 की लीड हम लेके गए, कितने रन मार चुके थे। मैं पहले ही बोल रहा हूं इन्होंने प्योर भी बना सकता है, प्रियांशु लगाओ 500 बना देंगे, ये कर देंगे, वो नहीं बने ना, नहीं बने इनसे। और फॉलो ऑन भी जस्ट बचा गए 20 रन से, अदरवाइज फॉलो ऑन ही था। थोड़ा सा हमारी किस्मत इधर उधर हो गई कि 2 कैचेस ड्रॉप हो गई, अदरवाइज तो ये मैच ऑलरेडी हार चुके थे। तो भाई बहुत सुनहरा मौका है, मैच हारना नहीं है, लेकिन बारिश सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले बारिश का जो अनुमान है वो देख लेते हैं, वेदर रिपोर्ट देख लेते हैं यहां पर कि क्या बोल रहे हैं वरुण देवता कि कल क्या खलल पड़ेगा मैच में या नहीं पड़ेगा। देखिए 10 बजे सुबह के इंद्र देवता वहां के टाइमिंग से 10 बजे तो सुबह 20%, 11 बजे लगातार 20%, ये वहां के टाइम के हिसाब हाँ, वहीं से। के उसके बाद 12 बजे भी 20%, मतलब कंसिस्टेंटली 20% चांसेस हैं रेन के। अब ये 20% कब 100% में बदल जाए या 20% से 0% हो जाए, इंग्लैंड का वेदर कोई नहीं समझ सकता, अनप्रेडिक्टेबल। और वहां पे ग्राउंड में रेन हो ना हो देखने वाली बात है, बट चांसेस है रेन के। नहीं, लाइट रेन आज के भी रेन चांसेस होने है। लग गई है। आज भी देखो ना, मैच अगर जब आखिर में खत्म होने को आया तो बारिश तो आ ही गई थी, हो और गई थी। तेज आई पहले थी। टेस्ट मैच में भी मुझे याद है जब एक दिन पता नहीं कौन सा दिन था, 20% थोड़ी देर के लिए बारिश हुई थी, और थोड़ी देर के लिए बारिश हुई थी, 1 घंटे के पर आपका आसपास 1 था वो। घंटे के अराउंड जो है वो गेम रुका था। तो कल यही है कि भाई बारिश ना पड़े, क्योंकि हमें कल क्या करना है कि 2.5 सेशन हमें बल्लेबाजी करनी है। आखिरी दिन के आखिरी घंटे में इंग्लैंड को जो है वो बल्लेबाजी के लिए न्योता देना है विद 550 रन्स के टारगेट के साथ। तो अगर उसमें अगर आपका सेशन देखो 20% ही है, लेकिन कोई भरोसा नहीं, अगर कुछ सेशन तबाह हो गया या 1 आध घंटे का खेल ना हुआ तो वो फिर इंग्लैंड को बेसिकली लाइफ लाइन ही देगा। और ओवरकास्ट कंडीशन में आप बैटिंग करने आओगे, आज देखो चाहे जो मर्जी बोलो, हमने बहुत अच्छा खेला लेकिन 1 विकेट इंग्लैंड ले ही गया जायसवाल की। यार, वो अच्छी बॉल पड़ गई उसको, इतना आसान भी नहीं, अच्छी बॉल तो पड़ी, लेकिन मैं ये थोड़ा सा बैटिंग मैं आपको बताऊं हुआ क्या, आपको मैं बताता हूं हुआ क्या। दोनों बैटर्स आज आए, जो हम बात कर रहे थे सर्वाइव करने नहीं आए, अटैक करने। उन्होंने बोला अटैक करके हम जीतेंगे। तो जायसवाल वाज आल्सो प्लेइंग हिज शॉट्स एंड केएल राहुल वाज आल्सो वेरी प्लेजेंटली, आई वाज सरप्राइज्ड कि ही वाज आल्सो प्लेइंग हिज शॉट्स। जायसवाल क्योंकि अटैकिंग खेल रहा था, मारने की सोच रहा था, वो एक सीधी बॉल पे भी ड्राइव करने की सोची उसने कि मैं मारूं ही इसको, जबकि उसको ब्लॉक करना चाहिए था। बॉल बड़ी प्यारी पड़ी, स्किडी बॉल थी, अंदर आई, विकेट में उसको क्रैम्प किया गया, रूम नहीं दी गई, बॉडी टू बॉडी बिल्कुल ही उसने बॉल कराई है, स्टंप टू स्टंप, और वो थोड़ा सा सरप्राइज भी हुआ, पेस भी अच्छी थी और एलबीडब्ल्यू हो गया। लेकिन उसके बियॉन्ड अगर आप देखो, इंग्लैंड की वही पुरानी गंदी घटिया पिटी भी बॉलिंग है, जहां पे उन्होंने हाफ वॉलीज देके चौके ही खाए। इवन करुण नायर आया है तो उस पर कोई प्रेशर नहीं बना, उसने भी स्ट्रेट ड्राइव पे चौका मारा है। तो केएल राहुल तो मार ही मार रहा है, लेकिन करुण नायर भी कंफर्टेबल लग रहा था, जायसवाल भी कंफर्टेबल लग रहा था। चलो एक बॉल पड़ गई, जायसवाल को पड़ गई, अदरवाइज वोक्स को देख लो, कोई डेंजरस नहीं लगा वो आपके लिए, जो भी बॉलर आए। बट बारिश के बाद अगर बारिश होती है, जैसे बारिश देखो, बारिश तो हो रही है, बारिश तो हो रही है, ऐसा ही होगा। बट आप देखो इंग्लैंड इतनी डेस्परेट है विकेट लेने के चक्कर में कि वो वही गलती कर रही है जो हमने प्रसिद्ध कृष्णा के साथ करी, कि आप लाइन लेंथ पे ध्यान ही नहीं दे रहे, आप उल्टी सीधी बॉल कराए जा रहे हो, सोच रहे हो कि हम जान से बस फेंक दें और विकेट मिल जाएगी। भाई आप अगर इस मैच में सिराज को 6 विकेट मिली है और सिराज को 6 विकेट मिली है और आपके 4 विकेट आकाशदीप को मिली है। सिराज के लिए स्पेसिफिकली सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करा, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, द गॉड सचिन तेंदुलकर। उन्होंने तारीफ करी है कि भाई इनको कंसिस्टेंटली विकेट इसीलिए मिल रही है बिकॉज ये बॉल ऊपर रख रहा है, ये बॉल अच्छी पिच कर रहा है, कंसिस्टेंटली परसिस्टेंट तरीके से सेम चैनल में बॉलिंग कर रहा है। और बहुत तारीफ करी है सचिन तेंदुलकर ने सिराज की, जो वो डिजर्व करते हैं। साथ में आकाशदीप की भी तारीफ करी कि उन्होंने भी अच्छा इनको सपोर्ट किया, लेकिन 6 विकेट ले गया यार, ये कंपैरिजन दिखाता 6 विकेट ले गया। और आप देखो ना, विद बुमराह 32 इनिंग्स में 59 इसकी विकेट्स है, विदाउट बुमराह 13 इनिंग में 30 विकेट है। विद बुमराह इसकी 32.4 की बॉलिंग एवरेज है, विदाउट बुमराह इसकी 23 की बॉलिंग एवरेज है। सो विदाउट बुमराह ये अलग लेवल पे चला जाता है, बिकॉज उसको पता है कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं सीनियर मोस्ट बॉलर में करना है। और आज देखो टेल को कितनी जल्दी निपटाया है, टेल को ही नहीं यार, बीच में हैट्रिक चांस था आपका, जब बेन स्टोक्स और उससे पहले जो रूट, बैक टू बैक जो रूट और बेन स्टोक्स, यार वो हमारा थोड़ा सा ना, वो जेमी स्मिथ बहुत आउटस्टैंडिंग खेल गया यार, वो अपने करियर की एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल गया। हमारी भी थोड़ी गलतियां थी, और वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल गया, अदरवाइज तो फॉलो ऑन था ही था। बट ये मैच आपको जीतना चाहिए, और मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ये मैच आप जीत गए, आप सीरीज जीत रहे हो, कोई रोक नहीं पाएगा आपको पांडे जी। एक ही चीज रोक सकती है, मतलब
जीतने से। आप वैसे तो रोक ही रहेंगे आप। नहीं, एक ही चीज रोक सकती है। मैं ये बता रहा हूँ वो सिनेरियो क्या हो सकता है, वही जो हम डिस्कस भी कर रहे थे, बारिश की वजह से अगर कोई ऐसा टाइम होता है कि जहां पे आधा सेशन या एक सेशन अगर नहीं हो पाता है, जस्ट इन केस, टाइम का खेल है पूरा कि आप कितना टाइम अपने बॉलर्स को देते हो इंग्लैंड के 10 विकेट निकालने के लिए। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा, आपने अगर 250 मार दिए तो 250-300 कोई आपने स्कोर कर दिया तो वैसे भी वो गेम से आउट है। 500 का टारगेट यहाँ नहीं होने वाला चेज भाई, इतना टाइम भी नहीं है और इतना भी वो कोई बहुत मतलब ऐसा कोई फन्ने खा तो है नहीं कि आएंगे और 90 ओवर में चेज कर देंगे, नहीं होने वाला। आपके बॉलर को क्या वो पर्याप्त समय मिलेगा 10 विकेट लेने के लिए, ये है अब सवाल। और सवाल अब इसमें अगर बारिश होती है तो थोड़ा सा जो है इंग्लैंड जो है किसी तरीके से ड्रॉ करवाने में उनके लिए चांस बढ़ेगा। लेकिन अगर बारिश नहीं हुई और 2 दिन पूरा गेम होता है यार, कोई मतलब ही नहीं बनता यहां से इंडिया जो है ये टेस्ट मैच ना जीते। आपके 2 बॉलर्स ने 10 विकेट निकाल दिए, अगले इनिंग में प्रसिद्ध को बेटर करना चाहिए। एक चीज और है कि देखो विकेट तो पूरी बैटिंग विकेट है 100%, जो वैसे तो आपको ये मैच जीतना चाहिए और आप 90% तो मैं बोलूंगा कि जीते हुए ही हो। जीतना जैसे ही अब तक चाहिए, हमारी टीम ने कोई और बैटिंग की ऑप्शन नहीं होना चाहिए। कोई करिश्मा ही होगा कि कल बारिश हो और इंग्लैंड को अजीब सी बॉलिंग हो जाए और हम बैटिंग उस तरीके से ना कर पाए। क्योंकि ऑलरेडी देखो 250 तो हम बना ही चुके हैं लीड के साथ। आप देख लें 180 लीड थी हमारी, 244 ऑलरेडी अभी बन चुका है। तो कल अगर आप 2.5 सेशन खेलते हो और प्रति सेशन अगर हम 100 रन भी लगाएं तो 250 से 350, 350 से 450 और आधा सेशन में आप जो है वो 70, 80, 90 जितने भी रन एड ऑन कर सके, एड ऑन करके कुल मिला के 500 से ऊपर का टारगेट, विच इज लास्ट डे पर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है यार, वो बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और वो इंग्लैंड जाएगी जरूर, लेकिन उसमें यही एक चीज है कि आपको जो है वो कल पूरे दिन वैसी ही बैटिंग करनी चाहिए जैसी आपने बैटिंग की है। क्योंकि हमने देखा है कि पहली इनिंग्स में भी जब हम हो गए थे 200 पे 5, वहां पर आप देखें शुभमन ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेल दी थी। ऋषभ पंत से रन नहीं आए थे बीच में, नीतीश रेड्डी से रन नहीं आए, जडेजा ने मारा था और फिर जडेजा ने मारा और साथ में वॉशी ने साथ दिया। तो कल करुण नायर के लिए एक बड़ी इनिंग है क्योंकि करुण नायर ही एक ऐसे बैटर हैं अब तक जिनके बड़े रन नहीं आए हैं। आप देख लें जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन, ऋषभ, उसके बाद आप देख लो जडेजा के बड़े रन आ चुके हैं, इनफैक्ट वॉशी भी 40 मार चुका है। तो रन बड़े सिर्फ करुण नायर के नहीं आए। तो करुण नायर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, केएल राहुल तो वहां पे खेल रहे हैं, प्रेशर ऑलरेडी ऑफ हो रहा है। एक बड़ी नॉक कल जो है वो करुण खेले, 100 मारे और इंग्लैंड को जो है वो बैकफुट पर डाले। मेरे ख्याल से ज्यादा कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। अब बैटिंग यार वही है कि बैटिंग विकेट है, आप ऐसे ना बैटिंग में कोई आप हो जाएगा, बैटिंग में आप कोई मिक्सअप ना करें। 600 रन मार दिए थे ना और 83 for 5 कर दिया था, उसके बाद 400 नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। वो एक ब्रुक और जेमी स्मिथ की आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप हो गई जिससे कि ऐसा लगा कि यार ये मैच चला गया है। हाँ। कि अब तो या तो ड्रॉ हो जाएगा या कहीं इंग्लैंड जीत ही ना जाए। अगर वो लास्ट सेशन खेल जाते तो सबको लग रहा था कि जेमी स्मिथ सेट था, ब्रुक सेट था। मगर आपको आकाशदीप की तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके से वापस आया यार। इन दोनों ने, सिराज ने और आकाशदीप ने बहुत जान से बॉलिंग करी है। बट हैविंग सेड दैट आई थिंक स्टिल इनको थोड़े से जो है ना चेंजेस करने पड़ेंगे बिकॉज इन्होंने जो 2 स्पिनर खिलाए दोनों एक भी विकेट नहीं ले पाए और वॉशी तो पिटता ही रहा। इन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को ढंग से यूज नहीं करा। ये जो गलतियां है ना कि कुलदीप यादव को ना खिलाना, अर्शदीप सिंह को ना खिलाना, आप बच गए हो टेस्ट मैच में बिकॉज आज तक की फाइनेस्ट टेस्ट इनिंग, वन ऑफ द फाइनेस्ट बाय कैप्टन, डेफिनेटली बाय कैप्टन फॉर इंडिया, शुभमन गिल ने तो मार दी। उसके बाद आपका चांस हमेशा था ही, प्लस 83 for 5 हो गए। ये खुद ही अपनी विकेट गिफ्ट करके जाते रहे। सिराज ने और आकाशदीप ने बड़ी प्यारी बॉलिंग करी, बट इन दोनों ने आपको बचा लिया कि ये 11 विकेट यही ले गए, 6 सिराज या 10 विकेट यही ले गए, 6 सिराज ले गया, 4 आकाशदीप ले गया। बट बियॉन्ड दैट कोई विकेट ही नहीं ले पाया। सो आपको अभी भी सोचना है कि भाई अगर ये टेस्ट मैच जीत भी जाते हो तो बुमराह जब वापस आते हैं तो क्या आपको बुमराह, अर्शदीप, कुलदीप, आकाशदीप और सिराज ये बॉलिंग नहीं होनी? क्या कारण है कि आप अपनी बेस्ट बैटिंग लाइनअप तो सोचते हो लेकिन बेस्ट बॉलिंग लाइनअप नहीं सोचते? सही बात। अभी भी अगर कोई कमी है ना बेस्ट बॉलिंग, अगर ये मैच ड्रॉ हो गया ना कहीं तो आपको बस ये देखना है कि आपकी बॉलिंग लाइनअप में कमी कहां रह गई। सही बात। बिकॉज ये ड्रॉ नहीं है भाई, ये मैच आपको जीतना चाहिए। अगर यहां से अगर आप हारोगे या हारोगे तो नहीं, ड्रॉ ही होगा। मुश्किल है, इसीलिए ड्रॉ होगा बिकॉज आप 10 विकेट नहीं ले पाओगे। 10 विकेट क्यों नहीं ले पाओगे? बिकॉज एक तो बुमराह को पहले आपने बाहर रखा अगले मैच के लिए, प्लस कुलदीप को नहीं खिलाया, प्लस अर्शदीप को नहीं खिलाया।